प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 9 जुलाई को संपूर्ण बिहार बंद एवं चक्का जाम करने के निर्णय को लेकर युवा राजद कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक लिए गए कई निर्णय। मंगलवार को युवा राजद कार्यालय शिवाजीनगर में जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में संचालनकर्ता महानगर युवा राजद के प्रधान महासचिव सचिन राम एवं महानगर युवा राजद के अध्यक्ष गंगा मंडल की अध्यक्षता में जनता के वोटिंग अधिकारों से खिलवाड़ और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर 9 जुलाई को संपूर्ण बिहार बंद एवं चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। इसी मद्देनजर एकजुट होकर इस बंद को सफल बनाने और लोकतंत्र की रक्षा हेतु विचार विमर्श एवं रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं बैठक में मौजूद महानगर युवा राजद दरभंगा के अध्यक्ष राकेश नायक ने कहा कि जनता के वोटिंग अधिकारों से खिलवाड़ और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए यह बंद पूरी तरह लोकतांत्रिक और जनहित में है। यह जानकारी युवा राजद के द्वारा मंगलवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के मठपोखर के पास रहने वाले लोग जल समस्याओं से है त्रस्त, पार्षद पर निकाला आक्रोश। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के मठपोखर के पास से रहने वाले लोग जल की समस्याओं से त्रस्त है। लोग का कहना है कि हम लोगों की न पार्षद सुनता है और न ही कोई नगर निगम के अधिकारी। जैसे तैसे सुबह का पानी दोपहर तक पहुंचता है और हम लोग कम से कम खाने के लिए पानी का जुगाड़ इसी टैंक से करते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला मंगलवार की दोपहर 1 बजे जब लोग पानी लेने के लिए मारामारी कर रहे थे। तो वहीं लोगों ने कहा कि अगर पानी सुबह आती तो कई सारे काम हो जाते, लेकिन जो भी पानी आता है उसमें भी लोगों की मारामारी शुरू हो जाती है। तो वहीं पानी लेने वाले लोगों में पार्षद के प्रति काफ़ी आक्रोश दिखा। उन्होंने कहा कि पार्षद हम लोगों की एक भी नहीं सुनता। लगातार पार्षद से शिकायत किए हैं लेकिन वह हम लोगों की नहीं सुनते हैं और जब वोट का समय आता है तो वोट हम ही लोगों से मांगने के लिए आते हैं। तो वहीं इस संदर्भ में जब नगर निगम से बात की गई तो नगर निगम के नगर प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी समस्याएं हैं इसको देखा जा रहा है और जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पानी ना मिला है? नहीं मिले पानी तब नहीं कितना दिन से पानी ना मिला है? 2 महीना 3 महीना से। तो पार्षद कहलिए ई सब बात? पार्षद के चप्पल लग के पीटो। वोट लेवे ना की दिक्कत हो? कितना दिन से पानी ना मिले है? बहुत सब चीज नहीं, पानी पिए के सुविधा है, नहीं सोना के सुविधा, कोई चीज के सुविधा नहीं। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित सर्किट हाउस में दरभंगा के सांसद ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित सर्किट हाउस में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के द्वारा मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए विगत 11 वर्षों में रेल बजट को 10 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ से अधिक कर दिया है, जो ऐतिहासिक है। रेल मंत्री बिहार दौरे के क्रम में 4 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिसमें 2 ट्रेन सीधे तौर पर दरभंगा से जुड़ी है। दरभंगा से लखनऊ, गोमती नगर, साप्ताहिक एवं अमृतसर दरभंगा होते हुए सहरसा के लिए एक ट्रेन है। इसके अतिरिक्त 2 नई रेल लाइन परियोजना लहरियासराय से सहरसा कुल लंबाई 94.5 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 376 करोड़ रुपये है। तो वहीं दूसरा परियोजना लहरियासराय से मुजफ्फरपुर कुल लंबाई 66 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 1213 करोड़ रुपए लगभग के संदर्भ में रेल मंत्री ने सकारात्मक घोषणा की है और जल्द ही इन रेल परियोजनाओं की स्वीकृति मिल जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सांसद प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। मुख्य विषय रेलवे से जुड़ा सारे विषय होंगे। इसमें देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी कल बिहार दौरे पर समस्तीपुर डिवीजन में आकर के अपना बैठक किए और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें
यहाँ का जो लो कॉस्ट आरओबी है उसको उन्होंने शुभारंभ लोकार्पण के रूप में करने का काम कर दिए हैं। अब इस लो कॉस्ट आरओबी में लोगों को कहीं कोई असुविधा नहीं होने वाला है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। पंडासराय गुमटी और लहरियासराय गुमटी संख्या 18 यहाँ का है, 18 पंडासराय और 21 जट्टी गुमटी। दोनों गुमटी पर सैकड़ों कुंवारी साइड के गांव के लोग जो लाखों मोटरसाइकिल आकर के फंस जाते थे, अब उनको उस समस्या से निदान देश के रेल मंत्री दे दिए हैं लहरियासराय में लोग, और अब लोग इस पार से उस पार अब हो सकते हैं। यह बड़ी उपलब्धि दरभंगा जिले के लिए हुआ है। दूसरा, जो यहाँ पर म्यूजियम गुमटी पर लोगों को काफ़ी वर्षों से मांग थी, हमने उसका शिलान्यास भी किया था। कोई तकनीकी गड़बड़ी के चलते, कठिनाइयों के चलते तो फंसा था, उसका भी सारा प्रक्रिया अब सॉल्व हो गया। गुमटी संख्या 26, उस पर भी अब लाइट आरओबी का निर्माण होने जा रहा है और बहुत जल्द वह भी संभव है, हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह है लहरियासराय, शंकर रोहार, शिवनगर घाट, घनश्यामपुर, रसियारी, जमालपुर मुसहरिया, बनगांव मैसी और सहरसा नई रेल लाइन के लिए माननीय रेल मंत्री कल विधिवत बैठक में आश्वासन दिए। यह जो 95 किलोमीटर का नई रेल लाइन है, वह भारत की सरकार इस परियोजनाओं को स्वीकृति बहुत जल्द देने वाली है। कल आश्वासन बैठक में पदाधिकारियों बैठक में दे चुके हैं और इस रेल लाइन से पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, फारबिसगंज, सुपौल के जितने लोग दरभंगा एम्स आएंगे इलाज कराने के लिए, यह वरदान साबित होगा। इस रेल लाइन से लगभग दरभंगा जिले के 70 किलोमीटर तो सिर्फ दरभंगा संसदीय क्षेत्र में लहरियासराय से लेकर जमालपुर मुसहरिया तक पड़ने वाला है। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरओबी निर्माण कार्य प्रगति की हुई बैठक। दरभंगा के सांसद भी रहे मौजूद। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में शहर में निर्माणाधीन सभी 5 आरओबी के कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित एजेंसी, पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसी एवं सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने दिल्ली मोड़ स्थित आरओबी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सड़क के माध्यम से हजारों वाहन का आना जाना प्रतिदिन होता है, इसलिए समय में इसका निर्माण पूरा होना चाहिए। सांसद ने म्यूजियम गुमटी के पास आरओबी निर्माण कार्य को अविलंब शुरू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसी तथा विभागीय अधिकारियों को तत्परता से दिन रात काम कर मानक के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभियंता से आरओबी निर्माण कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सर्जना निखार शिविर के माध्यम से छात्राओं को दिया जा रहा है कई विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, फाइन आर्ट, संगीत एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हुए राहुल सिंह ने छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री करना एवं स्कूली बच्चों का रिजल्ट तैयार करना आदि सिखाया गया। तो वहीं फाइन और आर्ट के प्रशिक्षण आकांक्षा झा ने
छात्राओं को मॉल्डिट वर्क, पार्ट एवं कलाकृति में रंग भरना आदि। छात्राओं को अखबार से फोटो फ्रेम, दीवार की लटकन और गणेश जी की कलाकृति में रंग भरना आदि सिखाया गया। इसके अलावा कई विधाओं में भी प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंगलवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।